आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं एनएन चैनल में हूं अनीस फातिमा। पेश है दोपहर खबरनामा। मरकजी ममलिकती वज़ीर दाखिला किशन रेड्डी ने कोठी के एएनटी अस्पताल का दौरा करते हुए सियाह फंगस मुतासरा मरीजों को दी जाने वाली इलाज की सहूलत से मुताल्लिक़ दरियाफ्त किया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए किशन रेड्डी ने कहा कि ब्लैक फंगस के केसेस गुज़िश्ता में साल भर में एक बार ईएनटी अस्पताल में दर्ज होते थे, लेकिन अब कोरोना के असर से ब्लैक फंगस के केसेस में इजाफा देखा जा रहा है। उन्होंने कहा कि एम्फोट्रिक नामी इंजेक्शन की कमी है, ताहम इस कमी को पूरा करने के लिए मरकजी और रियासी हुकूमतों ने जंगी खतूत पर कार्रवाई की है, जिसके तहत 11 फार्मा कंपनियां एम्फोट्रिक इंजेक्शन तैयार कर रही हैं। उन्होंने कहा कि रवां माह की 31 तारीख तक 3 लाख इंजेक्शन तैयार किए जाएंगे और जून के पहले हफ्ते में 2 लाख इंजेक्शन बैरून मुल्क से दस्तयाब होंगे। मरकज ने अब तक रियासत को 5,690 इंजेक्शन रवाना किए हैं। मुल्क भर में ब्लैक फंगस के केसेस सामने आ रहे हैं और हैदराबाद के ईएनटी अस्पताल में भी चंद एक मरीज जेर इलाज हैं जो क़ब्ल-अज़ां शुगर के मरीज थे। उन्होंने बताया कि ईएनटी कोटी अस्पताल में 200 बेड्स मख्तस हैं। ज़रूरत पड़ने पर इसमें मजीद इजाफा करने के इक़दाम किए जाएंगे। उन्होंने शुगर के मरीजों से कहा कि वो सख्ती के साथ कोरोना के रहनुमाना खतूत पर अमल करें। దీనికి సంబంధించి ఈరోజు మనకు చాలా పెద్ద ఎత్తున ఈ యొక్క యాంపోటెరిసిన్ అనేటువంటి ఒక ఇంజెక్షన్ ప్రధానంగా ఈ యొక్క పేషెంట్లకు వాడాలి. నేను ఇంతకుముందు చెప్పినట్టు ఈ హాస్పిటల్లో 6 నెలలకు ఒక పేషెంట్ వచ్చేవారు. కాబట్టి దానికి సంబంధించినటువంటి మెడిసిన్ కూడా దేశంలో చాలా తక్కువగా ఉత్పత్తి చేసేటువంటి వాళ్ళు అందుబాటులో ఉండేది కాదు, రేర్ కేసెస్. కాబట్టి పేషెంట్స్ తక్కువగా ఉండడం కారణంగా దాని ఉత్పత్తి దేశంలో లేదు. అనుకోకుండా గత 10-15-20 రోజులుగా బ్లాక్ ఫంగస్ సంబంధించినటువంటి పేషెంట్స్ పెరిగిన కారణంగా ఈరోజు ఆ యొక్క ఇంజెక్షన్స్ కొరత ఏర్పడినటువంటి విషయం వాస్తవమే. ఇది మన దేశంలోనే ఎక్కువగా బ్లాక్ ఫంగస్ ఏర్పడింది. దానికి ఈరోజు కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు యుద్ధ ప్రాతిపదిక మీద చర్యలు తీసుకుంటున్నాము. ఈ యొక్క యాంపోటెరిసిన్ అనేటువంటి ఇంజెక్షన్ను మన దేశంలో ఈరోజు 11 కంపెనీలలో యుద్ధ ప్రాతిపదిక మీద ఉత్పత్తి చేయడం కోసము మరి ప్రభుత్వ నిర్ణయం తీసుకొని ఆ 11 పరిశ్రమల్లో ఫార్మా పరిశ్రమల్లో యాంపోటెరిసిన్ అనేటువంటి वजीर बल्खी जगदीश्वर रेड्डी ने कहा है कि जिले यादाद्री भुवनगिर बसवापुर गंदमल्ला रिजर्वायर के तामीराती कामों की तकमील के लिए सीएम केसीआर ने एक खुसूसी लाहे अमल तैयार किया है। सीएम केसीआर की हिदायत के मुताबिक वजीर जगदीश्वर रेड्डी ने बसवापुर गंदमल्ला रिजर्वायर का दौरा करते हुए तामीराती कामों का मुआयना किया। मुतल्लिका अहदेदारों से तफसीलात हासिल की हैं। इस मौके पर उनके हमरा गवर्नमेंट व्हीप सुनीता रेड्डी, भुवनगिर रुकन असम्बली एफ शेखर रेड्डी, ENC मुरलीधर राव भी मौजूद थे। वजीर फाइनेंस हरीश राव ने सिद्दीपेट के चेक डैम का मुआयना करने के बाद महकमे आबपाशी के अहदेदारों को हिदायत दी कि वो इस डैम के तामीरी काम पाए तकमील करें। हरीश राव ने बताया कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने रियासत के तमाम आबपाशी प्रोजेक्ट को जल्द से जल्द पाए तकमील करने की हिदायत दी है, क्योंकि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव किसानों की हर एकड़ अराजी को पानी से सैराब करने में संजीदा हैं। कांग्रेस के कायदीन वी हनुमंत राव, सदर ग्रेटर हैदराबाद अंजन कुमार यादव, कांग्रेस कमेटी के जनरल सेक्रेटरी SK अफजलुद्दीन, पार्टी तर्जुमान निरंजन दीगर ने आज एबिट्स पर साबिक वज़ीर आज़म आनजहानी पंडित जवाहरलाल नेहरू के मुजस्समे पर फूल निछावर करते हुए खिराज अकीदत पेश करने के बाद कांग्रेस पार्टी के हेडक्वार्टर गांधी भवन पर भी पंडित जवाहरलाल नेहरू के पोर्ट्रेट पर फूल पेश करते हुए उन्हें खिराज अकीदत पेश किया। इस मौके पर हनुमंत राव ने खिताब करते हुए कहा कि मुल्क की आज़ादी में जवाहरलाल नेहरू का
कलीदी किरदार रहा। वो मुल्क के पहले वज़ीर आज़म बनने के बाद मुल्क की फलाह व बहबूद तरक्की के लिए नुमाया खिदमात अंजाम दी। मुल्क जवाहरलाल नेहरू की खिदमात को कभी फरामोश नहीं कर सकता। साबिक वजीर व साबिक सदर कांग्रेस पुनाला लक्ष्मैया ने कहा कि 7 साल के बाद चीफ मिनिस्टर केसीआर गांधी अस्पताल का दूसरे दिन वरंगल एमजीएम दवाखाने का दौरा करते हुए आवाम को गुमराह किया। दौरे के मौके पर क्यों वो मेडिकल अमला और जूनियर डॉक्टर्स कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन के मसाइल पर तवज्जो नहीं दी। कोविड जैसे संगीन हालात में केसीआर की वजह से जूनियर डॉक्टर्स हड़ताल करने पर मजबूर हो चुके हैं। ताज्जुब है कि महकमे तकर्रुरात करने जा रही है जबकि मौजूदा मुलाजमीन के मसाइल ही हल ना हो सके। नए तकर्रुरात मज़हक़-खेज़ हैं। हुकूमत की नाअहली से इंजेक्शंस ब्लैक हो रहे हैं। खानगी दवाखानों में लूट हो रही है। रियासत में ऑक्सीजन का कहत जारी है। हुकूमत नए प्लांट कायम नहीं कर रही है। फिल्मी सितारे आंध्रा में प्लांट कायम कर रहे हैं। ताज्जुब है तेलंगाना को केसीआर की वजह से नजरअंदाज कर रहे हैं। తెలంగాణని గర్వపడడానికి చేసిన ప్రయత్నం తెలంగాణ ఏర్పాటు, తెలంగాణ అవసరాల కోసం ఏర్పాటు చేసిన కార్యక్రమం తెలంగాణ ఏర్పాటు ప్రత్యేక రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి అయిన కేసీఆర్ గారు ఈ మామూలు ఆక్సిజన్ ప్లాంట్ల విషయంలో తాత్సారం దేనికి దాని గురించి పట్టించుకోకపోవడమేంది? దీనికి ఎంత అవుతుందో తెలుసా? వెరిఫై చేశాం. హైదరాబాద్లో చాలా ఉన్నాయి ప్లాంట్లు, ఇండస్ట్రియల్ ప్లాంట్లు కన్వర్ట్ చేసుకోవచ్చు. తర్వాత మా వైద్యానికి సంబంధించిన ప్లాంట్లు మరింత ఉత్పత్తి సాధించవచ్చు. కానీ అది లేదే. 40 టీఎంసీల ప్లాంట్కు 18 కోట్లు. साबिक रुकन पार्लियामेंट विश्वेश्वर रेड्डी और सदर तेलंगाना जनसमिति प्रोफेसर कोदंडराम ने साबिक वजीर सहित ई राजेंद्र से उनकी हैदराबाद की क़यामगाह पर अलहदा तौर पर मुलाकात की। इस मौके पर विश्वेश्वर रेड्डी ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि ये मुलाकात खैर सकाली थी। इसमें किसी किस्म की सियासी तौर पर बातचीत नहीं की गई। उन्होंने वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव से इस बात का सवाल किया कि अगर ई राजेंद्र अराजियात पर कब्जा किए हैं तो उन्हें पार्टी से क्यों मुअत्तल नहीं किया जा रहा है। उन्होंने वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव से मुतालिबा किया कि वो फौरी तौर पर ई राजेंद्र को पार्टी से मुअत्तल करें और ये वक्त सियासत करने का नहीं है बल्कि कोरोना वबा पर तवज्जो देने का है। कोरोना वबा पर काबू पाने के सिलसिले में हुकूमत की जानिब से किए जाने वाले इक़दामात में केसीआर के साथ खड़ा हूँ क्योंकि ये वक्त सियासत करने का नहीं है। सदर तेलंगाना जनसमिति प्रोफेसर कोदंडराम ने साबिक वजीर सहित ई राजेंद्र से मुलाकात करने के बाद मीडिया से बात करते हुए बताया कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ई राजेंद्र के खिलाफ इंतकामी कार्रवाई करने के बजाय रियासत के मसाइल पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। उन्होंने वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव से मुतालबा किया कि वो फौरी तौर पर जूनियर डॉक्टर्स के मसाइल की यकसुई करते हुए उनकी हड़ताल को ख़त्म करने के इक़दाम करें और रियासत में कोरोना वैक्सीन ऑक्सीजन की जो किल्लत है उसे दूर करने और कोरोना वबा पर काबू पाने के इक़दाम करें। ఇక్కడికి అంత అంటే మాత్రం ఇంకా వేరే పొలిటికల్ ఇష్యూస్ ఏం డిస్కస్ చేయలేదు. కానీ నాకు ఒకటే ప్రశ్న ఉన్నది కేసీఆర్ గారికి. ఈటెల రాజేంద్ర గారు నేరస్తుడైతే ఇంకా ఎందుకు ఉంచుకున్నారు పార్టీలా? తీసేయవచ్చు కదా, సస్పెండ్ చేయవచ్చు కదా. ఓదిక్కేమంటుండ్రు అసైన్ భూములు గుడి భూములు కబ్జా పెట్టిండని, మళ్ళీ ఎందుకు ఉంచుకున్నారు పార్టీలా? సస్పెండ్ చేసే ధైర్యం లేదా మీకు? లేకుంటే ఎక్స్పెల్ చేసి ఏదేదో ఇబ్బందులు. महकमे सेहत के हुक्काम के साथ बातचीत की नाकामी के बाद तेलंगाना जूनियर डॉक्टर्स एसोसिएशन और तेलंगाना सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन ने अपना एहतजाज जारी रखे हुए है, जिन्होंने तेलंगाना भर के तमाम सरकारी टीचिंग अस्पतालों में अपनी खदमात का बाइकआउट किया। ये डॉक्टर्स रियासती हुकूमत से उनके मुतालबात पर तहरीरी यकीन दहानी का मुतालबा कर रहे हैं। इन डॉक्टर्स ने आज मीडिया से बात करते हुए कहा कि उनके बेशतर मसाइल बशमूल कोविड के अस्पतालों में फ़राइज़ की अंजामदही के दौरान कोविड से मरने वाले हेल्थ वर्कर्स को एक्स ग्रेशिया, हेल्थ केयर स्टाफ और उनके अरकान ख़ानदान को निज़ाम्स इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस निम्स में इलाज के लिए बिस्तरों की फराहमी पर तहरीरी यकीन दहानी करवाई जाए। అంటే సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ని 50 lakhs వస్తుంది, జీవో వస్తే ఇప్పుడే ఎఫెక్ట్ అవుతుంది. సో ఇది ఇంకా చాలా అన్యాయం. ఎందుకంటే గత 10 నెలలుగా మేము కోవిడ్ వార్డులో మాలదు అని చెప్పింది. సో డిఎంఈ చెప్పిన విషయాలకి మేము సాటిస్ఫై కాలేక సో తప్పని పరిస్థితుల్లో మేము ఇప్పుడు ఈరోజు
ఎలక్టివ్ అండ్ ఎమర్జెన్సీ అన్ని సర్వీసులను మేము ఆఫ్ చేయాల్సి వచ్చేసింది. సో ఇప్పుడు కూడా వాళ్ళు ఏమైనా పాజిటివ్గా టాక్స్ పిలిస్తే ఇప్పుడు వెళ్ళి మేము మాట్లాడతాం. ఏమైనా మాకు పాజిటివ్ డిమాండ్స్ లిఖితపూర్వకంగా ఏమైనా ఇస్తే, డాక్యుమెంటేషన్ ఇస్తే మేము ఇప్పుడిప్పుడే. दोपहर खबरनामे में फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों के लिए देखते रहिए ANN चैनल। अल्लाह हाफिज़।